इस बात का अभिमान। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं निरंतर भजन में डूबा रहता हूं, इस बात का अभिमान। क्या मुख से सुना है कि अभिमान होने पर भगवान की ऐसी प्रतिकूल लीला होती है, तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ऑपरेशन न हो जो मैं सह न पाऊं। मुझे बहुत डर लगता है। तो अन्य कोई अभिमान, यद्यप उनके बहुत पवित्र अभिमान है, कोई निंदनीय अभिमान नहीं है, पवित्र है कि हम पर अपार कृपा भगवान की, हमारे अंदर बहुत दैन्यता है, हम निरंतर भजन में लगे रहते, बहुत पवित्र अभिमान पर है तो ना। अब ये जब तक है तब तक वो रो रहे थे, अश्रु प्रवाह हो रहा था। बहुत अच्छे साधक है, बहुत बड़ी कृपा है। तो हम कहा जाओ, जैसे पुण्य वर्णन करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे आज आपने वर्णन कर दिया। अब आप अंदर से देखना जा करके कि अभिमान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आप देखना, इसको खुद आप देख लेना, क्योंकि हमारी लाडली जी के दरबार की एक अद्भुत महिमा है। आप अपनी कमी प्रस्तुत कीजिए, बस वो सुन रहे हैं, वो मुस्कुराहट मात्र से खत्म कर देंगी। तिनकी संगति रहत जात कुल मद सब नंसई, संत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। तो हमारे ऊपर है तो की कृपा बरस रही है, पर अपने में कोई अच्छापन दिखाई दे, कोई अपने में गुण दिखाई दे, कोई अपने में भजन पद्धति जोर की दिखाई दे, तो अभिमान ना कर लेना, नहीं तो ऑपरेशन बहुत बहुत विचित्र होता है ठाकुर का ऑपरेशन। फिर वो ऐसी अपमान की लीला करेंगे कि शायद है कि अगर बहुत समय से भजन में लगा है तो टिका रहेगा नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत खतरनाक यंत्र है ठाकुर के ऑपरेशन करने के, बहुत। इसलिए अभिमान का परिचय कि मुझे अभिमान हो गया है, जब दूसरों को देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव आवे तो जान लेना अभिमान हो गया है। जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो अपने में गुणाभिमान हुए बिना दोष दर्शन नहीं होता। इसलिए यहां कह रहे भगवान की हेतु की कृपा हमारे ऊपर है, पर अपने में कोई अच्छापन दिखाई दे, अपने में कोई गुण दिखाई दे, अपने में कोई भजन भाव ज्यादा दिखाई दे, तो भगवान से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु अभिमान ना होने पावे, नाथ बचा लो, ये अभिमान ना होने पावे। नहीं तो जहां अभिमान हुआ तो फिर प्रतिकूलता की लीला होगी, और प्रभु अच्छे अच्छे कांपते हैं उनकी प्रतिकूलता की लीला की। बड़ी प्रतिकूलता की विचित्र लीला है, वही साहमें तो सह जाए, नहीं तो बातें बनाना अलग बात है। बातें बनाना, जब वो लीला विहारी लीला करते तो सबसे पहली बात होती कि बुद्धि से बात खत्म हो जाती कि परीक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल सत्य घटना लगती है। और सत्य लगने के कारण फिर वो जो ऑपरेशन तो बेहोश होके ही होता है ना, तो भगवान भी बेहोश कर देते हैं। ये होश ही नहीं रहता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो सत्य घटना सी लगती है, फिर उसमें फंस जाता है। तो भगवान फिर ऐसी स्थिति में जब डालते, तब वो देखता है आसपास कोई नहीं और मेरे में कोई दम नहीं। तो जहां पुकारा हे हरि, अब हमारा केवल यहां से निस्तार आपके द्वारा ही होगा। तो बोल रहे हाँ ठीक है, ये हमने रचना इसीलिए रची थी, कीन हो इस कबों अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। चलो फिर उठो, चलो भगवत मार्ग में दौड़ो आगे। तो अगर अभिमान आ जाएगा तो प्यारे फिर आपको एक बार लड़खड़ाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। अपने में अच्छाई, भजनानंदी, त्याग या किसी भी तरह का गुण भाव दिखाई दे तो तत्काल भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु देखो अभिमान आ रहा है, मुझे इससे